अगला टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, यानी कि अब हम देखेंगे कि कैसे जो नंबर्स के बारे में आप सीख रहे हो उनको रोमन नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रोमन लेटर्स में। रोमन लेटर्स क्या है? जैसे अभी तक आप जो भी सिस्टम पढ़ रहे थे वो हिंदू सिस्टम ऑफ राइटिंग द नंबर्स है। ठीक है, ये सिस्टम अगर आप देखो तो इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में और भी ऐसे आसपास बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे ये हिंदू एंड अरेबिक सिस्टम जो है ये फॉलो होता है। ठीक है, अभी जो ये सिस्टम है इसमें नंबर्स को रोम में, एज वी नो दैट, रोम में इसकी खोज हुई थी, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो रोमन न्यूमरल्स क्या है ना कि जो हम डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं उनको अल्फाबेटिकल लेटर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे अभी हम सीखेंगे। ठीक है, वही हम सीखने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि वन, इंडियन सिस्टम में वन को ऐसे लिखते हैं, बट रोमन सिस्टम में इसको कैसे लिखते हैं? आई। कैसे लिखते हैं? आई। वन को कैसे लिखते हैं? आई, मतलब ऊपर वाला नहीं लगाते, ऐसे स्मॉल एल आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये आई है। ठीक, आई से ओके, वन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाइव को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो फिर टू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब टू को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो आई चाहिए। ठीक है, टू को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? दो आई से। रिपीटेशन होता है आई का दो बार। थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तीन बार आई। फोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पांच को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे? फाइव को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास वी है, और v में से एक घटाने के लिए, घटाने पे चार आता है, दैट मीन्स i को हम v के पहले लिखते हैं तो उसको हम 4 बोलते हैं। हम सारे रूल्स देखेंगे अभी। इन जनरल जो नंबर है मैं वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही अब 6 चाहिए, तो 6 के लिए आप क्या करोगे? v के आगे एक i लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 6। मतलब 5 और 5 में आगे का मतलब ऐड हुआ है। ठीक है, आगे का मतलब ऐड हुआ है, तो एक आई है, मतलब एक 1 ऐड हुआ है, तो 5 + 1 कितना होता है? 6। ऐसे ही 7 के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 के लिए v 5 और इसके आगे 2 आई, 5 और इसके आगे 2 आई। ऐसे ही 8 के लिए क्या करना पड़ेगा? v आई आई आई। ठीक है, मतलब 5 और उसमें एक एक एक, मतलब 3 बार एक को ऐड किया तो 5 और 3 8 होता है। ठीक है, ऐसे ही 9 लिखने के लिए आप क्या करोगे? 9 कैसे लिखेंगे? 9 लिखने के लिए आपको 10 आना चाहिए। 10 कैसे लिखते हैं? x से। 10 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? x है। ठीक है, 10 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है x। ठीक है, अब 10 में से एक घटाने पे क्या आता है? 9। तो i को x के पहले लिख देंगे तो वो हो जाएगा 9। ऐसे ही 11 मीन्स 10 में एक ऐड करने से 11, 12 मीन्स 10 में 2 ऐड करने से 12। ऐसे ही 13 मीन्स 10 में 3 ऐड करने से 13। 9, 10, 11, 13। अब 14 कैसे लिखा जाएगा? 14 कैसे लिखा जाएगा आपको पता है? 10 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 4, और 4 लिखने का तरीका आपको पता है, i और v एक साथ 4 होता है। ठीक है, ऐसे ही 15 लिखने का तरीका xv, 15 लिखने का तरीका xv। ऐसे ही 16 लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? xvi, xvi। ऐसे ही 17 लिखने का xvii, 18 लिखने का xviii, 18 लिखने 19 लिखने का तरीका xix, और 20 लिखने का तरीका xx। ठीक है, तो मैं आपको सारे नंबर्स तो ऐसे लाइन से नहीं बताऊंगा, बट मैं तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे 1 लिखने का तरीका i, 5 लिखने का तरीका v, 10 लिखने का तरीका x, 50 लिखने का तरीका l। 50 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से। 10 को x से, 50 को l से। ठीक है, अब 100 को c से, 100 को
सी से, आपको पता है ना सेंचुरी कैसे याद रख सकते हो, सी मीन सेंचुरी यानी 100, ठीक है, शताब्दी बोलते हैं ना सेंचुरी, तो सेंचुरी मीन्स 100, सेंचुरी मार दिया सचिन। डी मीन्स 500, डी मीन्स 500 एंड के मीन्स 1000। के को और क्या लिख सकते हैं, कभी कभी हम एम भी लिखते हैं, के और एम बोथ कैन बी रिटन, के और एम दोनों 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मैंने बेसिक आपको 20 तक लिखना सिखाया। 1 को I लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं, 10 को X लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं एंड 1000 को K या M लिखते हैं। इतनी बातें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। रोमन को लिखने के कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे नंबर्स को लिखने के रूल होते हैं ना, 1 9 के आगे 1 फिर एक 0, फिर 11 के लिए 1 1, 12 के लिए 1 2, ऐसे ही रोमन में लिखने के भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? पहला रूल ये कहता है कि जो भी नंबर रिपीट होगा मतलब उतनी बार उसको ऐड कर देना है। जैसे 1 1 मतलब 1 + 1 2, 1 1 1 मतलब 1 + 1 + 1 3, यहां एक और +1 मतलब 3, x x मतलब 10 + 10 यानी 20, ट्रिपल x मतलब 30, x x x मतलब 10 + 10 + 10 यानी 30। याद रखना है कभी भी कोई नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता, ये भी रूल है। अब आप कहो कि 40 को हम लिख दें x x x x, नहीं, 50 को x x x x x लिख दें, नहीं। तो अब हाँ देखो, वही यहां लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट अ सिंबल इज नेवर रिपीटेड मोर देन थ्राइस या मोर देन 3 टाइम्स। कभी भी एक सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। बट द सिंबल V L D आर नेवर रिपीटेड। अब इसमें भी ध्यान देना है कि जो सिंबल V है, L है, D है, ये रिपीट ही नहीं होता। कहीं भी आप 10 को लिखने के लिए VV नहीं लिख सकते, ठीक है। L 100 को लिखने के लिए LL नहीं लिखोगे आप, क्योंकि 100 का अलग से सिंबल है, ठीक है। ऐसे ही 2000 लिखने के लिए आप कभी भी 1000 लिखने के लिए DD नहीं लिखोगे, ठीक है। तो याद रखना है V L और D कभी भी रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि जो रिपीट हो रहा है उसको उतनी बार हम ऐड कर देंगे, पहला रूल। जैसे 1 1 मतलब 1 + 1 यानी 2, x x मतलब 10 + 10 यानी 20। तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार उसके वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इसी में नियम है कि V L और D कभी रिपीट नहीं होंगे, V L और D कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। V L और D कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ठीक। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अच्छा, और ओनली I X C एंड K कैन बी रिपीटेड, I X C एंड K कैन बी रिपीटेड। ये 4 नंबर से रिपीट होंगे, I X C K, K या M दोनों सेम बातें हैं, K और M दोनों सेम बातें हैं। तो VLD नहीं रिपीट होगा, IXCK केवल रिपीट होगा। फिर अगला रूल क्या कहता है? इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द राइट, मैंने अभी आपको बताया था 1 2 3 4 जब सिखाया था कि अगर कोई एक छोटा सिंबल लेफ्ट में है तो उतना सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे V के पहले I मतलब 5 में से 1 घटा देना, ठीक है। V के बाद I मतलब 5 में 1 ऐड कर देना, ठीक है। तो अगर लेफ्ट में कोई छोटा सिंबल है तो उतना सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट में अगर कोई छोटा सिंबल है तो उतना ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से भी देख लेते हैं, जैसे मान लो VI मतलब 5 + 1 6, VII मतलब 5 + 1 + 1 यानी 5 + 2 यानी 7, VIII मतलब 5 + 3 मतलब 8, ठीक है। जैसे आगे भी है XI मतलब 10 + 1 यानी 11, XII मतलब 10 + 2 यानी 12, LXV मतलब L मतलब 50, X मतलब 10 और V मतलब 5, तो 50 + 10 + 5 यानी 65। तो 65 को लिखने का तरीका क्या है? 50 + 10 + 5, 50 + 10 + 5। 65 को लिखने का तरीका क्या है? 50 + 10 + 5, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं।
तो रिपीटिशन मत राइट हैंड साइड में जो छोटी वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड में छोटी वैल्यू होगी तो उतना सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, ओके। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 आपसे क्या कहता है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दिस वैल्यू सब्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, वही बात है, ऊपर वाला राइट में है तो ऐड होगा और नीचे कह रहा है लेफ्ट में है तो सब्सट्रैक्ट होगा। जैसे आई वी मतलब 5 - 1, आई एक्स मतलब 10 - 1, एक्सएल मतलब लार्ज पहनते हो ना, 50 - 10 यानी 40, एल मतलब 50 और एक्स मतलब 10, तो पहले है तो 50 में से 10 घटा, एक्ससी मतलब 100 में से क्या सब्सट्रैक्ट हुआ 10, तो 100 - 10 यानी 90। बात समझ में आया कि लेफ्ट में कोई छोटी वैल्यू होगी तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगला रूल क्या कहता है, द सिंबल्स V, L and D are never written to the left of the symbols of greater value। अब सिंपल आप याद रखो, V, L और D कभी लेफ्ट में नहीं होता, V, L और D कभी लेफ्ट में नहीं होता। बात समझ में आई? जैसे Vx आप नहीं लिख सकते, मतलब 10 - 5 5 नहीं लिख सकते, कभी भी लेफ्ट में V, L और D लेफ्ट में आएंगे ही नहीं, ये याद रखना है। ठीक है, V, L और D लेफ्ट में नहीं आएंगे, यानी ये कभी भी सब्सट्रैक्ट होते ही नहीं है, ये किसी भी नंबर में से सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, द सिंबल I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। अब जो I है उसको हम 5 या 10 में से ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप L में से I को नहीं सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे IL नहीं होता, IL नहीं होता कभी भी। ठीक है, V और X में से ही 5 या 10 में से ही केवल I सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, द सिंबल X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L, K एंड C, तो X केवल L, K और C से सब्सट्रैक्ट होगा। द सिंबल C कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड K, मतलब अपने आगे वाले से ही सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, D एंड K ओनली। ये और लास्ट 2 और रूल्स हैं। क्या कह रहा है, इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल्स, इट इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल्स इमीडिएटली आफ्टर इट। अब जैसे क्या कह रहा है, जैसे मान लो, देखो ये क्या लिखा है, इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर, जैसे ये देखो x और v के बीच में क्या लिखा हुआ है i, तो अब x में i को ऐड करें या v में से i को सब्सट्रैक्ट करें, क्या करें, तो उसके लिए रीजन दिया है, इट इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। तो इसके जस्ट बाद जो नंबर है उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा हमेशा। मींस अगर 2 लार्जर नंबर्स के बीच में कोई एक स्मॉलर नंबर है तो जो राइट हैंड में होगा उसमें से वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात। जैसे xix है तो 10 प्लस xiv मतलब 10 प्लस iv मतलब 5 - 1। जैसे xix है तो इसका क्या मतलब, अब चूंकि यहां दोनों सेम है तो 10 प्लस 10 - 1 cxiv, अब ये i x और v दोनों के बीच में है तो 100 प्लस 10 प्लस, अब ये क्या होगा 5 iv मतलब 5 - 1। ठीक है, हमेशा लास्ट वाले से में से हमेशा सब्सट्रैक्ट, उसके अब अगले वाले में से हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा, उसके आगे वाले नंबर में से हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, कभी ऐड नहीं होगा अगर 2 के बीच में है तो। ओके, फिर लास्ट में क्या कह रहा है, इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। जैसे कहीं लिखा हुआ है x बार का क्या मतलब है, 10 इंटू 1000 यानी क्या हो गया 10,000। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ है v और उस पे बार है मतलब 5 इंटू 1000, इसका क्या मतलब हो गया 5000। जैसे कहीं भी लिखा है 4 और उस पे बार, तो 4 पे बार का क्या मतलब हुआ 4 इंटू 1000 मीन्स 4000। बात समझ में आई? अब किसी भी नंबर पे अगर बार है मतलब उसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, पक्का? तो ये सारे रूल्स आपको समझ में आए,
अगर समझ में आए तो एक बार आप प्रैक्टिस करिए। क्या कह रहा है, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहा है इसको रोमन में लिखना है, ठीक है। तो आप ना इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। हमेशा रोमन में लिखने के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1000 प्लस 10 प्लस 5। इसको क्या लिखोगे, 1015 को आप लिखोगे 1000 प्लस 10 प्लस 5। अब 1000 को आपको पता है क्या लिखते हैं, m और k, m और k, ठीक है, m और k। तो उसके बाद 10 को क्या लिखते हैं x और 5 को क्या लिखते हैं v, तो ये mxv या kxv हो जाएगा। 1015 को हम क्या लिख सकते हैं, mxv या kxv। बात समझ में आई? ओके। अगला देखो 1679। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 9, ठीक है, 1000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 9। अब 1000 आपको पता है क्या लिखते हैं, 1000 को लिखते हैं के, 1000 को लिखते हैं के। 600 को कैसे लिखेंगे, 500 प्लस 100। 500 को क्या लिखते हैं, डी। 500 को लिखने का तरीका क्या है, डी। सी है 100 और 500 मतलब सी। अब 500 में 100 ऐड करने से 600 आता है, तो 100 ऐड करने के लिए क्या कहेंगे, इसके आगे सी लगा देंगे, इसके आगे सी लगा दिया, तो 500 में 100 ऐड हो गया, राइट हैंड में मतलब ऐड हो गया, ये हो गया 600। अब 70 को कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 20। अब बताओ 50 को क्या, 70 को डायरेक्ट लिखने का तो कोई तरीका नहीं है, तो 70 को हम कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10। तो अब 50 को हम कैसे लिखते हैं, आप जानते हो 50 को लिखने का तरीका क्या है, L, ठीक है। 50 को लिखने का तरीका क्या है, देखो अभी आप यहां देखो ना, 50 को लिखने का तरीका मैंने बताया था ना, 50 को लिखने का तरीका क्या है, L, ठीक है। ये याद हो जाएगा धीरे धीरे, अभी आप प्रैक्टिस करोगे जो ना खूब सारा, उसको रिवाइज करोगे जब, तब आपको याद हो जाएगा। अभी आप ना कॉपी में जहां भी लिखे हो उसको देख के और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये 50 मीन्स L, और इसमें 10 प्लस 10 ऐड करना है, तो LXX, ये हो गया 70। और लास्ट में 9 को कैसे लिखते हैं, 9 मीन्स इसके आगे IX, इसके आगे IX, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो क्या है, KDCLXXIX। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1679 को। 1679 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, KDCLXXIX, ठीक है। अच्छा, वैसे ये क्या है, माइनस नहीं है, 1999, ये क्या है, 1999। तो अगेन इसको भी हम ब्रेक करेंगे कैसे, 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9, 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये लिखने का तरीका इसका हो जाएगा। अब इसको देखो अगेन, 1000 को लिखने का तरीका के या एम, के और एम। 900 को लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, 500 में 400 ऐड नहीं करेंगे, 1000 में से 100 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 100 सब्सट्रैक्ट करना मतलब सी सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और 1000 को क्या लिखते हैं, 1000 को क्या लिखते हैं बताओ, के ही तो लिखते हैं। 1000 को क्या लिखते हैं, के, तो सी के मतलब 100 सब्सट्रैक्ट हुआ है 1000 में से, तो 900 हो गया। 90 को क्या लिखेंगे, 100 में से 10 सब्सट्रैक्ट करके, तो 100 को क्या लिखते हैं आपको पता है, सी, और इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है क्या, सी में से सब्सट्रैक्ट करना है 10, तो XC हो गया 90, XC क्या हो गया 90, और लास्ट में 9 को क्या लिखते हैं, अगेन IX, 9 को क्या लिखते हैं, IX। तो KCK XCIX किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1999। समझ में आ रही है, ठीक है। चलो, तो ये 3 नंबर्स को हमने देखा कि कैसे हम रोमन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा मैंने क्या कहा कि रोमन में कन्वर्ट करने के लिए आसान सा तरीका ये है कि आप पहले उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहां पे क्वेश्चन है 154, 173 एंड 248।
आप खुद से एक बार ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 154, तो 154 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 100 प्लस 50 प्लस 4, ठीक है, 100 प्लस 50 प्लस 4। 100 मीन्स सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स सी, 100 मीन्स सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स सी, तो सेंचुरी मीन्स सी, तो सी रिप्रेजेंट किया। उसमें ऐड करना है 50, इसमें ऐड करना है 50, तो 50 को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है बताओ, L। 50 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, L। 50 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, L, ठीक है, ओके। अब उसमें क्या ऐड करना है, 4, आगे क्या ऐड करना है, 4, तो 4 ऐड करने के लिए आगे क्या लिख देते हैं, 4, आगे 4 लिख दिया, CLIV, CLIV, ठीक है, CLIV, ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, CLIV किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 154 को, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 100 प्लस 50 प्लस 4 में, 100 प्लस 50 प्लस 4 में, थोड़ा सा सिंप्लीफाई एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। वैसे ही 173 मीन्स 100 प्लस 70 प्लस 3, 100 प्लस 70 प्लस 3। अब 100 को तो आप डायरेक्ट जानते हो कि हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 70 को आपको पता है कि डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसको लिखेंगे 50 प्लस 20, 50 प्लस 20। अब 50 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है L, L के आगे 20 और ऐड करना है, और 20 लिखने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, हमारे पास क्या तरीका है, x को 2 बार लिखा तो वही क्या हो जाता है 20, x, x मतलब 20, c के आगे L मतलब c में L जुड़ा हुआ है, यानी 100 में 50 ऐड हुआ है, उसके आगे x मतलब 10 ऐड हुआ है, और उसके आगे x मतलब 10 फिर से ऐड हुआ है, तो 173 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, CLXX। बात समझ में आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 248, तो अगेन आप इसको तोड़ोगे, इसको ब्रेक करोगे किसमें, एक्सपेंडेड फॉर्म में, अगर आप इसको लिखोगे 200 प्लस 40 प्लस 8, 200 प्लस 40 प्लस 8। अब क्या आपके पास 200 लिखने का कोई तरीका है, नहीं है, 200 लिखने का तरीका नहीं है, तो आप क्या करोगे, CC, सेंचुरी 2 बार मार दिया तो 200 हो गया, CC। 40 लिखने का तरीका नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, 50 माइनस 10, 40 को लिखने का तरीका 50 माइनस 10, और 50 आपको पता है कैसे लिखते हैं, L से, 50 को रिप्रेजेंट करने का तरीका L, और L में से 10 घटाना है मतलब उसके पहले X, L में से 10 घटाना है, 50 में से 10 घटाना है मीन्स उसके पहले X, तो XL हो गया। इसके बाद 8 ऐड करना है, तो राइट हैंड में आ जाएगा, L के बाद राइट हैंड में आ जाएगा 8, 8 मतलब VIII, VIII, 5 और 3 8, क्योंकि 8 को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 8 को लिखने का तरीका 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यही तरीका है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CC XLV III, CC XLV III, ये बात समझ में आई, हाँ आई, ठीक है, जोक सपाट रिदम बन गया ये तो, ये बात समझ में आई, हाँ आई, कितने आई, ओके। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम देखते हैं, मैं एकदम धीरे धीरे बताऊंगा, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, आप भी साथ में ट्राई करते रहो, ठीक है, आप भी साथ में ट्राई करते रहो। मैंने क्या कहा कि जब भी रोमन में लिखना हो आप पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 9, 2359 को मैं छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया, तो कैसे लिख सकते हैं, 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 9। इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको पता है ना, यूनिट्स प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस में 10 से, इसमें 100 से, इसमें 1000 से, तो वो 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 9, ठीक है।
अब 2000 को लिखने का तरीका क्या है? 2000 को लिखने का तरीका क्या है आपको पता है? या तो बार लगाओ 2 पे, और या तो 2 बार क्या लिखो, या तो 2 बार क्या लिखो, बोलो 2 बार क्या लिख सकते हो? 1000 को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 2 बार m लिखा अगर, तो m और m मतलब 2000, mm मतलब 2000। 300 को कैसे लिखेंगे? 100 100 100 कैसे लिखेंगे? 100 100 100। तो 100 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 100 को रिप्रेजेंट करने का तरीका C C C, ठीक है, C C C। 50 को रिप्रेजेंट करने का तरीका L और उसके आगे 9 ऐड करना है तो IX। MM C C C L I X, MM C C C L I X, ठीक है, क्लियर है? 2359 को रिप्रेजेंट करने का तरीका MM C C C L I X, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3786, तो 3000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 6, हमारे पास इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको जरा देखते हैं। 3000 को लिखने का तरीका क्या है? 3000 को लिखने का तरीका क्या है? M M M ट्रिपल M, ठीक है, ओके। एक यूनिवर्सिटी है गोरखपुर में, मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल M, ठीक है। अच्छा, अगला 700। 700 मीन्स 500 प्लस 100 प्लस 100। इसको कैसे लिखेंगे? 500 प्लस 100 प्लस 100। अब 500 को लिखने का तरीका आपको पता है। 500 को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, उसमें 100 और 100 ऐड करना है तो CC DC, दिल्ली कैपिटल्स, उसमें C फिर आ गया DCC, ठीक है, ओके। अब 80 को कैसे लिखेंगे? 50 प्लस 80 को ब्रेक करेंगे 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं 50 को क्या लिख सकते हैं? 50 को हम लिखते हैं कैसे? L से, उसके आगे x x x, तो क्या हो गया? ये हो गया 80, और उसके आगे 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? VI, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हैं? 5 में 1 ऐड किया तो 6। MMM DCC LXXX VI, थोड़ा छोटा है ना ठीक है, क्लियर है, आसान है, मतलब आप इजीली लिख सकते हो। आगे क्या? 4592, तो इसको लिखेंगे 4000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 2, 4592। अब 4000 को लिखने का तरीका क्या? MM लिखेंगे? नो, कभी भी 4 बार रिपीट नहीं होता। तो 4000 को हम लिखेंगे 4 उसके ऊपर बार, 4 उसके ऊपर बार, तो ये हो गया 4000। उसके आगे 500, तो 500 को लिखने का तरीका है D, 500 को रिप्रेजेंट करते हैं D से। 90 को क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि 4 बार x आ ही नहीं सकता, मैक्सिमम 3 बार आ सकता है। तो 100 में से 10 सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए 10 घटाना है तो लेफ्ट में आया। किस में से घटाना है? C में से, तो XC आ गया। और उसके बाद 2 को तो आपको पता ही है, I मतलब 2, तो 4 पे बार DXCII मीन्स 4592, 4592, ठीक है। तो ये थोड़े बड़े बड़े नंबर्स थे बट आसान थे। आप अगर समझ गए तो नंबर्स कितने भी बड़े हों आप इजीली उनको लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं अब कुछ ये अभी तक आपने जो भी पढ़ा ये पूरा जो नोइंग आवर नंबर्स है उसमें सारी बातें मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। कैसे हम नंबर्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। नंबर्स का प्लेस वैल्यू, डिजिट्स का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है हमने देखा, ठीक है।
डिजिट्स को हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, नंबर्स को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में रिलेशन है, इंटरनेशनल सिस्टम को इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, या इंडियन सिस्टम में नंबर्स को कैसे दोनों बराबर होते हैं इंटरनेशनल के, तो मतलब दोनों में हमने रिलेशन देखा। फिर हमने देखा प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। फिर हमने देखा कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स, हम दो नंबर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हमने ये भी देखा। मैंने बताया था मगर मच्छ का मुंह जिसकी तरफ रहेगा वो वैल्यू बड़ी होती है, तो हमने कंपैरिजन सीखा। फिर हमने देखा कि दो नंबर्स में कंपैरिजन कैसे करेंगे, और हमने देखा कि कई सारे नंबर्स हों तो उनमें कंपैरिजन करके हम दो ऑर्डर बनाते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिसे मैंने आपको बताया। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर, सॉरी सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये फिर हमने उसके बाद देखा ब्रैकेट्स का एप्लीकेशन, कि हम क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करके, ठीक है। जैसे 103 इंटू 12 है, तो 103 को क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, 100 प्लस 3 इंटू 12, तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ये भी हमने देखा। फिर लास्ट में हमने देखा कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं और कैसे हम रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास 6 रूल्स थे, उन सारे रूल्स को मैंने आपको समझाया और मैंने बहुत सारे नंबर्स को कन्वर्ट करके भी दिखाया। उम्मीद करता हूं अभी तक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार कॉपी उठाइए, सबको रिवाइज करिए और आगे चलते हैं, कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और जो आपके पास बुकलेट है उसमें से अब आप पूरी बुकलेट से कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जो ऐप आपको मिल रहा है उसमें आपके क्विज हैं, क्विज को सॉल्व करिए, ठीक है। फिर रिवाइज करिए, जो बुकलेट मिली है उससे उसके क्वेश्चंस करिए, और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उनको भी करिए, रिवाइज करिए। तो इस तरीके से पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब मैंने आपसे कहा था कि सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर 1 और उसके आगे उतने जीरो जितने डिजिट्स हमें चाहिए। तो हमें 3 डिजिट चाहिए, तो 1 एक डिजिट हो गया और 3 डिजिट बनाने के लिए 2 और 0 यानी 100। तो 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है किसको, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर को। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, यहां आप बताओ। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर मतलब 9 लिखा और फिर 9 लिखा, 2 डिजिट चाहिए, तो जितने डिजिट चाहिए उतनी बार 9 लिखना है लार्जेस्ट के लिए। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस है, तो 100 माइनस 99, आपको पता है दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 डिफरेंस है, तो विच वन इज द राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। इसमें आपको पता चला, एक बार रिवाइज हुआ कि कैसे स्मॉलेस्ट और कैसे लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 859। 859 से फॉर्म होने वाला सबसे बड़ा नंबर। तो जब भी सबसे बड़े की बात करेगा तो डिजिट्स को आप किस ऑर्डर में लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो बस। जो भी डिजिट्स हैं आपके पास उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हो गया आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। इन तीनों को फॉर्म यूज करते हुए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी डिजिट, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। बात समझ में आई। लार्जेस्ट नंबर पूछे सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट से, तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो।
इसी में अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो 589 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी फॉर्म्ड बाय 8, 5 एंड 9, ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड बाय 8, 5 एंड 9। तो लार्जेस्ट पूछा था, तो लार्जेस्ट का आंसर 985 मीन्स ऑप्शन बी, मीन्स ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, पार्ट 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। फिर कह रहा है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट मतलब अलग अलग, ठीक है, तीनों डिजिट्स अलग अलग हों, ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर, पहले एक बात बताओ, सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले आएगी, सबसे बड़ी डिजिट कौन है, 9, उसके बाद उससे छोटी डिजिट 8, उससे छोटी डिजिट 7, तो 987, सिंपल सी बात है। तीनों अलग अलग हों और सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 987, ऑप्शन 1। अगर 3 डिफरेंट डिजिट से सबसे छोटा नंबर पूछता तो आप क्या बताते, सबसे पहले सबसे छोटा, आप 0 मत लिख देना, सबसे छोटा मतलब, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, 1 के बाद 2 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 के बाद 0 लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 102, क्योंकि तीनों डिफरेंट होने चाहिए। तो सबसे 3 डिजिट का, तीनों डिफरेंट डिजिट से फॉर्म होने वाला सबसे छोटा नंबर 102 और सबसे बड़ा नंबर 987। बात समझ में आई, ठीक है। अब कितने भी डिजिट का आपसे पूछे तो आप बना सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ठीक है। तो अभी आपने देखा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स क्या था, 987, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। अब एक बात यहां याद रखना है कि किसी को कंफ्यूजन हो सकती है, इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको। तो 2 बातें हमेशा याद रखना, डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन। डिफरेंस मतलब हमेशा क्या होता है, हमेशा बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंस मीन्स बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसको लिख लेना। डिफरेंस मीन्स हमेशा बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट मीन्स और डिफरेंस मीन्स हमेशा बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं, और सब्सट्रैक्शन मीन्स जैसे कहे 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट करिए तो 10 - 5, 5 में से 10 सब्सट्रैक्ट करिए तो 5 - 10, मीन्स जिसमें से जिसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोले आप सिंपल सब्सट्रैक्ट कर दोगे। लेकिन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, जैसे 5 और 10 का डिफरेंस क्या होगा, 10 - 5, 10 और 5 का डिफरेंस क्या होगा, 10 - 5, हमेशा बड़े में से छोटा सब्सट्रैक्ट होता है डिफरेंस के केस में। तो यहाँ पे डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस मीन्स बड़े में से छोटा, तो 9 में से सब्सट्रैक्ट करना है 987, 9 में से 7 सब्सट्रैक्ट हुआ 2, 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट हुआ 1, और 9 में से 9 सब्सट्रैक्ट हुआ 0, 012 मतलब 12, 012 मतलब 12। लेफ्ट हैंड साइड में 0 का कोई रिलेवेंस नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12, इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल। कह रहा है कि इसमें से कौन सा मीनिंगफुल नहीं है, तो आप कन्वर्ट करके देख लो। ये 10 में 4 ऐड हुआ तो 14 आ जाता है, सही बात है। x मतलब 10, 10 20, 10 30, 30 में 5 ऐड हुआ 35, 3 बार 10 और उसमें 5 ऐड हुआ तो क्या हो गया 35। फिर xv मतलब 2 बार 10 और 1 5 मतलब 25। vx मतलब 10 में से 5, मैंने याद करो रूल नंबर 3 या 4 था, याद करो, आप रूल देख लेना जहां लिखा है आपने, तीसरा या चौथे नंबर का रूल था कि
कि v कभी भी लेफ्ट में नहीं आता है, कभी भी v लेफ्ट में नहीं आता है, ठीक है, v कभी भी लेफ्ट में नहीं आता है, कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, तो x में से भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो x में से भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो यही हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल, तो यही हमारा आंसर हो गया, डी वाला जो है वो मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों के तो मीनिंग निकल रहे हैं, आपने निकाल भी लिया, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, क्योंकि लेफ्ट में है मतलब 5 घटेगा, 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका वी होता है, न कि वी एक्स, ठीक है, बात समझ में आई। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ओके, आगे चलते हैं। ट्रिकी क्या था, आपको रूल पता है तो आप निकाल सकते हो इजी। फिर अगला क्वेश्चन है, इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम वी राइट 1 मिलियन इक्वल्स टू, जरा ध्यान देते हैं, 1 मिलियन, ठीक है, तो 1 मिलियन मैंने चीख चीख के बोला था, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। क्यों? क्योंकि इंडियन सिस्टम में क्या था, इंडियन सिस्टम में क्या था, यूनिट्स या वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, और यही इंटरनेशनल में क्या था, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन। तो 1 मिलियन किसके बराबर हो गया, आप ये टेबल भी मैंने बना दिया, आप इससे भी रिलेट कर सकते हो, या आपको डायरेक्ट मैंने याद भी कराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, विच वन इज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, मैंने आपको ऐसे भी दिखा दिया, दोनों को रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिया, वैसे भी आप देख सकते हो, और नहीं तो आपको मैंने ये टेबल भी बताई है, तो टेबल भी आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है, चलिए, रटी भी नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। 1 बिलियन इज इक्वल टू, तो देखो 1 बिलियन मतलब मिलियन के बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, फिर उसके बाद 1 बिलियन, ठीक है, तो इधर देख लेते हैं, 1 मिलियन कितने के बराबर था, 10 लाख, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 100 लाख, मतलब 10 लाख के बाद इंडियन में क्या आता है, करोड़ आता है, 1 करोड़, फिर क्या आता है 10 करोड़, 10 करोड़ की का बाद क्या आता है, या तो 100 करोड़ बोलो या तो 1 अरब बोलो, चूंकि करोड़ में यहाँ आंसर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। बात समझ में आई, ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 9 ऑकर्स बिटवीन 1 एंड 100। अच्छा, 1 और 100 के बीच में कितनी बार 9 आएगा, तो जरा सोचो, 1 से 10 के बीच में एक बार 9, ठीक है, 1 से 10 के बीच में एक बार, ठीक, फिर 10 से 20 के बीच में एक बार 19, तो ये कितना, एक बार, फिर 20 से 30 के बीच में एक बार 29 के रूप में, तो एक यहां से, फिर 30 से 40 में भी 39 के फॉर्म में एक बार, फिर 40 से 50 के बीच में 49, तो यहां एक बार, ऐसे ही 50 से 60 के बीच में एक बार, 60 से 70 के बीच में एक बार, 70 से 80 के बीच में एक बार, और 80 से 90 के बीच में 2 बार। कौन कौन सा, एक बार 89 और दोबारा 90, तो ये 2 बार हो गया। अब 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में याद रखो कौन कौन सा, 90 तो हमने इंक्लूड कर लिया, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99 इतने बार, ठीक है। यानी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहां 2 बार, तो यानी टोटल कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? पक्का? ओके, वैसे आप इसको ऐसे समझ सकते थे, 1 से लेके 10 में, ये 1 है, 1 से लेके 10 में एक बार, तो ऐसे ही 1 से लेके 10 और केवल 90 से 100 छोड़ दो, तो 1 से लेके 80 तक, 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 90 तक कितनी बार आएगा? 9 और एक उधर 10 बार, और 90 से लेके 100 में 10 बार, यानी 20 बार टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल टू राइट रोमन न्यूमेरल्स? अच्छा, डी मतलब तो आपको पता है, डी मतलब क्या होता है बताओ भाई? 500, डी मतलब 500, वी मतलब 5, एम मतलब 1000। क्या मैंने एन नाम का कुछ बताया? एन नाम का मैंने कुछ नहीं बताया, तो विच वन इज राइट आंसर? एन। एन इज नॉट अ सिंबल ऑफ रोमन न्यूमरल्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि एन आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एन नहीं होता रोमन में। ठीक है, अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? ओके, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। इसके लिए आपको सबको पहले कन्वर्ट करना होगा, चलिए कन्वर्ट करते हैं। एक्स सी वी आई आई, एक्स मतलब 10 और सी आगे है मतलब 10 घटेगा, सी यानी 90, 90 और वी आई आई मतलब 98, 98 इज ग्रेटर देन एम मतलब, अरे एम आ गया 1000, 98, ये तो 1000 हो गया, तो 1000 से 98 बड़ा नहीं होता, इसको चेक ही नहीं करना, ये तो वैसे ही गलत हो गया। आगे आते हैं, डी सी, डी मतलब 500, डी मतलब 500, तो 500 में सी 600, 100 ऐड हुआ, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं, 500 प्लस 100 प्लस 8 इज लेस देन एम मतलब 1000 में ऐड हुआ 100 में ऐड हुआ 8, यही वैसे सही है। ये कितना आ गया? 5, 608 इज लेस देन 1108, हाँ सही बात है, 1108 इज ग्रेटर देन, तो यही ऑप्शन सही हो गया। हालांकि मैं बाकी को भी चेक कर दे रहा हूं, ये गलत हो गया है, इसको चेक करते हैं। डी सी मतलब 500 में 100 ऐड करो तो 608, ये क्या आ गया? 608 इज इक्वल टू 1000, ये कैसे बराबर होगा? सीधे सीधे 1000 से ऊपर चला जा रहा है। 1108, 1108, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? अच्छा, सारा सेम है क्या? नहीं, ये दोनों सेम था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर एक्स सी, अच्छा ये और नहीं, ये भी नहीं सेम है, तो ये क्या आ जाएगा? देखो एक्स सी मतलब 100 में से 10 घटाओ 98, तो 98 इज लेस देन, अरे 98 इज लेस देन, अच्छा नहीं ठीक है, ये 50 है, 50 में 10 10 10 यानी 60 70 80 और 8 88, 98 इज लेस देन 88, ये भी गलत बात है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत होगा, ये भी, तो सही वाला ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। बात समझ में आई? हालांकि ऑप्शन बी सही होने के बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सिंगल आंसर, सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शनल है, तो आप यहां से आगे बढ़ सकते थे, बट मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैंने आपको सारा कंफर्म करके दिखा दिया। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा कन्वर्जन के बारे में भी पता चल गया कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। राइट द मिसिंग डिजिट्स इन द फॉलोइंग सम्स। अब इसमें क्या करना है आपको? मिसिंग डिजिट्स को, अच्छा विजिबल अगर ना हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, 4 1 बॉक्स, 4 1 बॉक्स 8 7, फिर 1 बॉक्स 4 3 2 एंड देन 2 5 3 बॉक्स 9, और नीचे दे रखा है बॉक्स 4 6 0
बॉक्स। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन होता है ये, कुछ खास नहीं है। पहले इधर ऐड करो 9 और 2 11 और 7 18, 18 को 8 कैरी 1, 18 को 8 कैरी 1। अब 8 में 1 कैरी ऐड कर दो तो 8 और 1 9, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 में और क्या ऐड करो कि 0 आ जाए, 12 में 8 ही ऐड करने से 0 आएगा, 0 यूनिट डिजिट, यहां 0 तो लानी ही है, कैरी बचा 2। अब उस 2 को यहां ऐड कर दो, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 में क्या ऐड करें कि 16 आ जाए, 9 और 7 16 होता है, 16 को 6 कैरी 1। अब 5 1 6, 5 1 6 और एक कैरी जो था 7, 7 में क्या ऐड करें कि 14 आ जाए, तो 7 ऐड करना पड़ेगा, 7 7 14 को 4 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 to 8, तो ये क्या आ गया 8। तो सारे बॉक्सेस फिल हो गए, सारे बॉक्सेस फिल हो गए। ठीक है, ये वाला भी मैं करके आपको बता देता हूं। देखो तो किसमें से 8 सब्सट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए। ठीक है, तो आप याद रखो कि यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, 5 और 8 कितना होता है, 8 और 5 कितना होता है 13, तो यहाँ 3 होगा। जरा 13 में से 8 सब्सट्रैक्ट करो, 5 नहीं आएगा क्या। ठीक है, तो 3 हो गया। अच्छा, ये कैरी यहां से एक लिया था तो यहाँ 4 बचा, 4 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि 7 आ जाए, तो 4 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि 7 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 4 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें, तो एक कैरी लेंगे 14, 14 में से 7 सब्सट्रैक्ट करने से 7 आता है। ठीक है, अब ये भी कैरी लिया तो इसके पास 3 बचा, 3 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि 7 आ जाए, तो 8, 13 में से 8 सब्सट्रैक्ट करो तो क्या 7 आता है, 13 में से 8 सब्सट्रैक्ट करो तो क्या 7 आता, नहीं 13 में से 8 सब्सट्रैक्ट करो, हाँ नहीं सॉरी 13 में से क्या सब्सट्रैक्ट करो कि, देखो यहाँ क्या बचा, 13 में से क्या सब्सट्रैक्ट करे कि 7 आ जाए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 7, यानी कितना 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 6, 13 माइनस 6 कितना होता है 7 होता है। ठीक है, अब इन्होंने यहां से कैरी लिया होगा। ठीक है, अब कैरी लिया होगा तो यहाँ पे 4 आया। ठीक है, यहां से पे 4 आया, तो बड़ी वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो बड़ी वैल्यू तो हो नहीं सकती। अब इन्होंने यहां से क्या लिया होगा, कितने में से 7 घटाने से 4 आता है, आपको पता है कि 11 में से 7 घटाने से 4 आता है, यानी यहां क्या रहा होगा 12, यहां 2 रहा होगा, तभी तो एक कैरी इन्होंने यहां दे दिया और एक बचा। अब इन्होंने वापस यहां से कैरी लिया तो 11 माइनस 7 कितना होता है 4। अब इन्होंने यहां से कैरी लिया तो यहां 7 बचा, 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन वाला जो है ये स्टार मार्क है, आप फिर से देखना एक बार। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूं। अब थोड़ा सा धीरे धीरे सीबीएसई बोर्ड और बहुत जगह कंपटीशन में भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे क्या कह रहा है, 5 9 7 8 5 इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग, इन तीनों में सबसे बड़ा है। सही बात है, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स है। रीजन, व्हेन अ नंबर इज बिगर और लार्जर देन द सेकंड और रेस्ट क्वांटिटीज और अ नंबर्स इट इज नोन एज ग्रेटेस्ट नंबर। हाँ सही बात है, अगर नंबर्स में सबसे बड़ा है तो उसको ग्रेटेस्ट बोलते हैं। हालांकि तो अब इसमें क्या है, assertion इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। assertion भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। ठीक है, तो एक assertion रीजन के और भी क्वेश्चंस आपके बुकलेट में हैं। यहां हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, यहीं पे फिनिश होता है। आपके बुकलेट में जो एक्सरसाइज है, अब आप उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप एक बार उनको अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। बुकलेट में जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए। तो नोइंग और नंबर्स में आपने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, आगे ऐसे ही हम सीखते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।